your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद विपाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और नए साल की शुरुआत एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर के साथ हुई है जिसका नाम है भीम। जी हाँ, आज मैं आपको भीम इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि भीम जो है वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और इस एप्लीकेशन के सहारे आप बहुत ही आसानी से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफर करना है, भीम आपको इंस्टॉल कैसे करना है, इसे यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले तो इंस्टॉल करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कर सकते हैं भीम, BHIM, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसके सहारे आप इजीली इस सॉफ्टवेयर तक पहुंच सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूं इस एप्लीकेशन को। आप देख सकते हैं ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, 1.90 MB की एप्लीकेशन है, सिर्फ बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है। अब मैं इसे फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में आप भीम का लोगो देख सकते हैं, फिर हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऑल पेमेंट्स आर डन यूजिंग सिक्योर्ड नेटवर्क ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई थ्रू जो है आपके सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। ओके, आपको इस एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट यूज करने की परमिशन देनी होगी क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस है वो मोबाइल फोन नंबर यूज करके होने वाले हैं। तो अभी मैं मेरा मोबाइल फोन नंबर सिलेक्ट कर लेता हूं और करता हूं नेक्स्ट। तो मेरा ये जो मोबाइल फोन नंबर है वो वेरीफाई होगा, और एक बार जो ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद मुझे रजिस्टर पासकोड सेट करना होगा। अभी ये जो पासकोड है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ये ध्यान से आप एंटर करिएगा। तो मैं यहां पे मेरा जो है पासकोड सेट कर देता हूं। पासकोड कंफर्म करने के बाद जो है आपको सारी बैंक्स दिखेंगी। तो अभी आप सामने जो सारी बैंक्स देख रहे हैं वो बैंक्स अभी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आगे आने वाले समय में शायद और भी बैंक्स बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं किसी बैंक पे अभी जाता हूं। तो इस मोबाइल नंबर से रिलेटेड मेरा जो बैंक अकाउंट है वो इंडियन बैंक है, तो मैं इंडियन बैंक में जाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक ऑलरेडी वहां पे मेंशन्ड है और यहां पे 4 डिजिट यूपीआई पिन कोड जो है वो रिक्वायर्ड बता रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यूपीआई पिन कोड क्या होता है। तो ये जो पिन कोड है ये आपको हर एक ट्रांजैक्शन में आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपका यूपीआई पिन कोड आपको शायद आपकी बैंक ऑलरेडी जनरेट करके देगी या फिर आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए अभी मैं जा रहा हूं यहां पर। तो आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड के जो लास्ट 6 डिजिट्स है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आपको आपका जो वैलिडिटी है डेबिट कार्ड की वो मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो बैंक भी वहां पे लिंक्ड होगी। तो जैसे कि अभी मैं जा रहा हूं मेरे आईसीआईसीआई बैंक में, यहां पे आप देख सकते हैं आप डायरेक्टली बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप डायरेक्टली आपका बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं यहां से। मनी ट्रांजैक्शन कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सामने अभी आप देख सकते हैं 3 बड़े स्क्वायर जिसमें लिखा है सेंड, रिक्वेस्ट और स्कैन एंड पे। तो पहले मैं स्कैन एंड पे पे क्लिक कर लेता हूं। तो देख सकते हैं कि फिलहाल ये मुझे स्कैन करने के लिए दिखा रहा है। तो अगर कोई बारकोड मेरे पास हो सामने तो देख सकते हैं आप, मैं स्कैन कर रहा हूं अभी उस बारकोड को। तो डायरेक्टली आप यूपीआई बारकोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बारकोड स्कैन नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेमेंट की। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो आप रिक्वेस्ट करिए, डायरेक्टली आप मोबाइल फोन यहां पे एंटर कर सकते हैं उसका नंबर, और उसे जाएगी एक रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करके वो पर्सन आपको पेमेंट भेज सकता है। अगर आपको, चलिए समझिए, पैसे भेजने हैं किसी को तो आप सेंड पे जाइए। सेंड पे सेम प्रोसेस है, आपको मोबाइल फोन एंटर करना है। तो अभी मैं एंटर कर देता हूं मेरा दूसरा नंबर। ओके, और ये मुझे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है अभी यहां पर। तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं नंबर, और वेरीफाई करने के बाद आपको बस अमाउंट एंटर करनी है। तो मैं फिलहाल 100 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, और देखते हैं पेमेंट होती है या नहीं होती है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ पर्सन का फोन नंबर डाला हुआ है और अमाउंट एंटर किया है, और पेमेंट ट्राई कर रहा हूं करने के लिए। और पेमेंट जो है वो, और बड़ी ही आसानी से, जैसे आपने देखा, मैंने सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं मेरे ट्रांजैक्शंस में। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिल गए, ऊपर पर्सन का नाम है, और सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको यहां पे मिल जाती है। अब मैं चेक कर लेता हूं मेरे दूसरे अकाउंट में वो पैसे पहुंचे या नहीं पहुंचे। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको उस एप्लीकेशन में जाके देखना नहीं पड़ेगा कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, क्योंकि डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर है। तो मैं डायरेक्टली मेरे खाते में जाके देख रहा हूं, मेरा जो अकाउंट है एसबीआई में, डायरेक्टली उसमें जाके देख रहा हूं कि मुझे पैसे मिले या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली मेरे खाते में जो है पैसे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको फोटो दे दूंगा उस चीज की। तो जैसा कि आपने देखा, इस चीज से कितना आसान हो गया है पेमेंट ट्रांसफर करना। पहले जो है हमें चेक देने पड़ते थे, उसके बाद एनईएफटी आरटीजीएस का जमाना आया, फिर हम पेटीएम जैसे वॉलेट्स यूज करते थे,
और ये सारी चीजें अभी आपको नहीं यूज करनी पड़ेंगी अगर आपके पास भीम, ये जो गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर यूज करके आपके बहुत सारे काम आसान हो रहे हैं। भीम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छी से काम कर रहा है, बहुत ही नया सॉफ्टवेयर है। कुछ जगहों पे बार बार दिखाता है कि एरर ऑकर्ड या फिर वेरिफिकेशन फेल्ड या फिर ओटीपी आता नहीं है, पर कुछ समय दीजिए इस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक रेवोल्यूशन है सच में। एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है वो एसबीआई की माइस्ट्रो कार्ड्स के साथ है। अभी मैं एसबीआई के अकाउंट खोल लेता हूं मेरा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका जो यूपीआई पिन है वो जनरेटेड नहीं है। तो मैं सेट यूपीआई पिन में जाता हूं और मेरा जो माइस्ट्रो कार्ड है उसकी डिटेल्स में एंटर करूंगा। मैंने मेरे लास्ट के 6 डिजिट्स यहां पे एंटर कर दिए हैं। अभी जो वैलिड अप टू ऑप्शन होता है, माइस्ट्रो कार्ड में ये ऑप्शन होता नहीं है, और वो सारे कार्ड जिनमें ये ऑप्शन नहीं है उन्हें दिक्कत आएगी अपना यूपीआई पिन जनरेट करने में। तो चलिए समझिए, एक मैं रैंडम डेट डाल देता हूं, फ्यूचर की डेट डाल देता हूं। तो मैं डाल देता हूं फरवरी 30 डाल देता हूं 2030 और वेरिफिकेशन ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप नीचे एरर जनरेटिंग ओटीपी। तो ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, पर माइस्ट्रो कार्ड के साथ ये जो चीज है वो नहीं हो रही है, पर बाकी सारे कार्ड्स के साथ ये बहुत ही इजीली काम कर रहा है। बाकी सारे डेबिट कार्ड्स के साथ आप एटीएम कार्ड ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, एक बैंक में मैं लॉग्ड इन हूं, अगर मैं बैक दबाऊं तो सीधा मैं बाहर आ जाता हूं। तो वापस मैं जाता हूं ऐप पे और आपको दिखाता हूं कि आपको बैंक कैसी चेंज करनी है। तो आपको अपनी बैंक स्विच करनी है। तो सबसे पहले तो आप इधर ऊपर एसबीआई का जो नेम देख रहे हैं वहां पे आपको क्लिक करना होगा, और फिर ये ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं वहां पे जाके आपको चेंज अकाउंट में जाके प्रोसीड करके फिर वापस सारी बैंक्स आ जाएंगी। तो इसमें से फिर आप बाकी दूसरी आपकी कोई भी बैंक हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, भीम यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और ये एक रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। कुछ समय दीजिए इस सॉफ्टवेयर को और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। फिलहाल ये जो एसबीआई माइस्ट्रो कार्ड के साथ मैंने यूपीआई पिन जनरेट करने में प्रॉब्लम फेस की है वो छोड़े तो बाकी जो सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और एसबीआई माइस्ट्रो कार्ड के साथ अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैंने ट्वीट किया है एसबीआई को, ट्विटर पे जाके मेरा जो वो ट्वीट है वो रीट्वीट करिए। ट्राई करते हैं कि एसबीआई कुछ जवाब दे हमें इस बारे में, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर कॉल किया था एसबीआई के और मुझे जवाब जो है वो सैटिस्फैक्टरी नहीं मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शायद उनके पास भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं था। चीजें नई है, चीजों को समय लगेगा सही तौर पे काम करने में, तो बस थोड़ा समय दीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को, जो एल्डर्स है जिन्हें समझ में नहीं आता है कि एप्लीकेशन कैसे यूज करें, उन्हें समझाएं पर्सनली। और अगर हो सके तो मेरा ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान सके कि भीम जो है वो कितना यूजफुल सॉफ्टवेयर है और हम सभी को कितनी सहायता हो सकती है इस चीज से। आपके मन में शायद ये डाउट होगा कि आपको जिनको पेमेंट करनी है उनके पास भीम ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप क्या उन्हें पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनके पास यूपीआई आईडी है, उनका हर एक पर्सन का एक यूपीआई आईडी जनरेट होता है, तो अगर वो है उनके पास तो आप पेमेंट कर सकते हैं। और समझिए जिन्हें आपको पैसा सेंड करना है उनके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो आप पैसा बिल्कुल सेंड कर सकते हैं यूजिंग आईएफएससी और एमएमआईडी। अभी पेमेंट आप कितना कर सकते हैं, एक दिन में जो है आप 20,000 का लिमिट है और एक टाइम में आप 10,000 रुपए पे कर सकते हैं। और फिलहाल भीम जो है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आ रहा है, पर आने वाले समय में बाकी लैंग्वेजेस भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और आने वाले समय में जो सारे पेमेंट गेटवेज है उनको पानी पिलाने वाला ये एक एप्लीकेशन। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। भीम से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आए, अगर माइस्ट्रो कार्ड से पिन जनरेट होने लगे तो मैं फेसबुक पे अपडेट करूंगा, तो मेरा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है वो दबाकर इंडियन कंज्यूमर फैमिली का हिस्सा बनिए। मैं प्रसाद वेद पाठक अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय।